Being honest about how we feel does not make us weak, it makes us human. Okay? Speak up. Next time you hear the word mental health, don't think about the madman. Think about me. Think about you. Think about yourself. नमस्कार दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत बधाई। नया साल आ गया, पुराना गया। पुराना साल बहुत स्ट्रेसफुल रहा, बीमारियां आई, सेकेंड लॉकडाउन, अपने प्रियजनों को खोया हमने। मुझे खुद 2 बार कोविड हुआ, रिकवर हुआ उससे। एंग्जाइटी अटैक आए सितंबर में, एक बार आया। मैं क्यों बोल रहा हूँ एंग्जाइटी अटैक आया? बिकॉज हमें ये नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, बात करनी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में। वरना एज अ नॉर्मल इंडियन बीइंग हम क्या सोचते हैं, हम किसी से बोलेंगे नहीं, इसे प्रोसेस नहीं करेंगे, अपने आप डील करेंगे, समय के साथ बीतने देंगे। भाई इससे नहीं होता है। वो स्ट्रेस बिल्डअप होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। चाहे वो आपका किसी भी कारण से हो, करियर के कारण से हो, बिजनेस के कारण से हो, आपकी लव लाइफ के कारण हो, कोई भी कारण से आपकी स्ट्रेस बिल्डअप अगर होता जाएगा, फिर दैट विल रिजल्ट इन एंग्जाइटी अटैक, स्ट्रेस अटैक। तो देखो, वो अगर हो भी रहा है आपको तो इट्स नॉट एन एबनॉर्मल थिंग, है बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हो गया। उसका ट्रीटमेंट है, एवरीथिंग इज़ देयर। बात ये है कि क्यों ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भाई हम अपने प्रोडक्टिव टाइम का एक बड़ा अमाउंट लूज़ करेंगे, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम ग्रोथ नहीं करेंगे तो सोसाइटी ग्रो नहीं होगी। सोसाइटी ग्रो नहीं होती है, एज अ टोटल पूरा नेशन पीछे जाएगा। ये बात समझनी पड़ेगी हमें। इतना बड़ा एक फैक्टर है मेंटल हेल्थ दैट 1 in every 3 इंडिविजुअल इज़ अफेक्टेड बाई इट इन इंडिया। और हम अपने हेल्थ बजट का 1% से भी कम मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं कंट्री के। भाई आप और हम अगर मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, जनरली दिमाग में एक आता है पागल आदमी जो अधनंगा रास्ता पे घूम रहा है। आप अपने बड़ों से पूछते हैं कि इसका ऐसी हालत क्यों हुई, या तो ड्रग अब्यूज़ है, या बिना पढ़ाई किए। तो बचपन में बच्चों को ये जवाब मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ इज़ अ रियल थिंग। सबसे पहले मेरे लाइफ में मैंने जब मेंटल हेल्थ का शब्द सुना था, वो था मैं क्लास 6 या 7 में था। हमारे स्कूल के आर्ट टीचर जो ड्राइंग सिखाते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल स्टूडेंट गॉट द न्यूज़ दैट ही कमिटेड सुसाइड। बट उसका रीज़न, कारण, उससे डील कैसे करना, इसके बारे में कोई नहीं सिखाया। मेरे हिसाब से उस समय बच्चों को बतानी चाहिए कि क्यों उन्होंने सुसाइड किया, या अगर वैसे सिचुएशन लाइफ में आए तो आप उसे कैसे डील करो। इट वॉज अ वेरी टर्निंग इवेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ दैट हिज टीचर हैज कमिटेड सुसाइड। द फियर ऑफ बीइंग अ मैडमैन, एक पागल आदमी की छवि बन जाना, हमारे दिल के अंदर इतना डर कर बैठा है कि हम जो फील करते हैं वो हम बोलते नहीं। पर ये कब तक चलेगा यार? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट mental health is a real, we need to understand that mental well-being is similar to physical well-being। अगर आपको कैंसर होता है, या किसी को भी कैंसर होता है, निमोनिया होता है, टाइफाइड होता है, तो क्या हम उसी तरह व्यवहार करते हैं जिस तरह एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट से करते हैं? हमें दोनों तरह के व्यवहार को सिमिलर करना पड़ेगा। तब तब जाकर वो लोग, जो लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, विदाउट एनी फियर कह सकेंगे। और जो लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस दैट यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं, ऐसे भरोसे के साथ कहिए। और सिर्फ कहने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर एक्सट्रीमली और वेरी डेंजरसली इल इन मेंटल हेल्थ। आप अगर बोलना चालू कर रहे हैं, इट विल हेल्प यू ग्रेटली, एंड
individuals who are suffering will also get motivation from your story. We need to stop stigmatizing the disease or the condition. लास्ट ईयर जब मुझे एंजाइटी अटैक आया उसके बाद वो ठीक हो गया। नॉर्मली वो स्ट्रेस के कारण था, कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं थी। बट उस दौरान मैं एक एनजीओ से जुड़ा जो स्ट्रेस कॉल्स को हैंडल करती है, इट्स बेस्ड इन मुंबई। वो ऐसे कॉल्स को हैंडल करती है जो सुसाइडल कॉल्स होते हैं या स्ट्रेसफुल कॉल्स होती हैं या ऐसे लोग जिन लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तो आई वॉलंटियर्ड ओवर देयर। तो वहाँ मैं एक बंदे की स्टोरी सुन रहा था, काफ़ी टचिंग स्टोरी थी। यू नो द मेन प्रॉब्लम इन दैट स्टोरी वाज कि उसके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, उसके जो करीबी रिश्तेदार थे, दैट पुल्ड देयर हैंड्स बैक, वो उनसे दूर हो गए जस्ट बिकॉज ही वॉज अ पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जो एक काफ़ी आम मेंटल हेल्थ बीमारी है और जिससे डील भी किया जा सकता है आराम से। लोग, उसने कहा कि लोग उसके बारे में आज किस तरह की बातें करते हैं। तो do you understand that these kinds of things work as a catalyst in depreciating your mental health? Being honest about how we feel does not make us weak, it makes us human. Okay, speak up. Next time you hear the word mental health, don't think about the madman, think about me, think about you, think about yourself.